क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अगर हमारे बाबा साहब जी नहीं होते, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते, तो आज भी हम सभी लोग गुलाम होते। साथियों, हमारे बाबा साहब जी को पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, फिर भी उन्होंने 32 डिग्रियां और 4 PhD प्राप्त की और हाथ से कलम नहीं छोड़ी बाबा साहब जी ने। बाबा साहब जी के हुनर और काबिलियत से भारत का संविधान बनाने का प्रक्रिया जब शुरू हुआ और जब चुना जा रहा था, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि बाबा साहब जी पे एहसान कर दिया। मैं बोलती हूँ कि एहसान नहीं, उस समय बाबा साहब जी के जैसा पढ़ा लिखा और काबिल व्यक्ति था ही नहीं, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। हकीकत यह है कि उस समय पूरे देश में इतना काबिल, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ही नहीं। साथियों, सयाजीराव बड़ौदा महाराज के यहाँ बाबा साहब जी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे थे। बाबा साहब जी की नौकरी ऑफिसर रेंज की थी। बाबा साहब जी आए थे अपनी काबिलियत और जिसका वादा था वह पूरा करने के लिए। साथियों, चपरासी फाइल फेंक कर देता था और पीने का पानी अलग। अपमान और जलालत इतनी कि रहने के लिए घर नहीं। साथियों, जाति देखकर जब इतना सब कुछ हुआ, अत्याचार इतना ज्यादा। साथियों, एक समय अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और बाबा साहब जी टूट गए। बाबा साहब जी लौटकर वापस आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। आज भी वह जगह संकल्प भूमि के नाम पर जानी जाती है, जहां बाबा साहब जी बैठकर रोए थे। बाबा साहब जी का इतना अपमान। बाबा साहब जी अगर देश छोड़कर भाग गए होते तो बाबा साहब जी के पास 32 डिग्रियां थी, वो जाकर विदेशों में अच्छी नौकरी कर सकते थे, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते थे। कोई जात पूछकर भेदभाव नहीं करता, शान से अपनी जिंदगी जीते। यह इतिहास है। वो भागने वालों में से नहीं थे, बदलने वालों में से थे। बाबा साहब जी ने बैठकर संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ लिख कर लौटा हूँ, मेरे साथ इतना भेदभाव होता है तो मेरे समाज के साथ क्या होता होगा। वहीं बैठकर बाबा साहब जी ने संकल्प लिया कि इस देश में रहकर इस देश के बेहतरीन के लिए चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को अपमान से मुक्त कराने का पीड़ा ना उठा लूं। साथियों, इसीलिए उस जगह को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है और वो संघर्ष रहा संविधान बनाने तक का। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा, मिटाकर भेदभाव बाबा साहब जी ने भारत का संविधान लिखा। मिटाकर जात पात भेदभाव भारत का बाबा साहब जी ने संविधान लिखा। साथियों, अगर हमारा कोई अपमान करता है या हमें मान लो कोई गाली देता है, तो हम इस बात का इंतजार करते हैं कि हम अपने अपमानों का बदला लेंगे। बाबा साहब जी की कलम को मौका मिला था कि वो अपने हजारों साल से जिसके पुरखों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया, और बाबा साहब जी के कलम को वो मौका मिला था कि वो अपने पुरखों के अपमानों का बदला ले सकें, लेकिन बाबा साहब जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। साथियों, बाबा साहब जी की कलम को मौका मिला था कि तुमने हमें 2000 साल तक अछूत बनाया और अब हम तुम्हें 200 साल तक अछूत बनाएंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहब जी के हाथ में कलम है। लेकिन बाबा साहब जी ने अपने पुरखों के अपमानों का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी और हमारे बाबा साहब जी को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ
कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को लाइक और साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय।